इस वीडियो में हम न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में पढ़ेंगे। सो न्यूरोफाइब्रोमा क्या होता है? अ न्यूरोफाइब्रोमा इज़ अ नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर। नॉन कैंसरस है इसलिए हम इसे बिनाइन कहते हैं। अगर कैंसरस रहता तो हम इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज दैट कवर नर्व्स। ये न्यूरोफाइब्रोमा कैसे डेवलप होता है? जो हमारे नर्व्स होते हैं उन्हें जो कवर करते हैं सेल और टिश्यू, उनसे उनके द्वारा ही ये डेवलप होते हैं। Some people who develop neurofibroma have a genetic condition known as neurofibromatosis. कुछ लोगों में जब जो न्यूरोफाइब्रोमा डेवलप होता है वो उन्हें जेनेटिक कंडीशन के वजह से डेवलप होता है और उस जेनेटिक कंडीशन को हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। सिम्टम्स आर ऑफन माइल्ड एंड एब्सेंट। जो न्यूरोफाइब्रोमा का जो सिम्टम होता है वो ऑफन या तो बहुत ही कम होता है या फिर एब्सेंट होता है। इफ़ द ट्यूमर प्रेसेस अगेंस्ट नर्व्स और ग्रोज विद इन दैम यू मे एक्सपीरियंस पेन और नमनेस इन द अफेक्टेड एरिया। अगर जो ट्यूमर है वो हमारे नर्व्स के अगेंस्ट में प्रेस कर रहा है और या फिर नर्व्स के अंदर ग्रो हो रहा है तो जो पेशेंट है उसे पेन और नमनेस भी फील हो सकता है उस अफेक्टेड एरिया में। देन टाइप्स दिए गए हैं न्यूरोफाइब्रोमास के। लोकलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमा, डिफ्यूज न्यूरोफाइब्रोमास एंड फ्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमास। लोकलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमास क्या होता है? क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, दीज आर स्मॉल लम्ब्स दैट कैन अपीयर ऑल ओवर पीपल्स बॉडी। स्मॉल लम्ब्स होते हैं जो पेशेंट है उसके पूरे बॉडी पे दिखाई देते हैं। डिफ्यूज न्यूरोफाइब्रोमास, दिस ट्यूमर यूजली अपीयर्स ऑन पीपल्स हेड एंड नेक causing a raised area of thickened skin that may tingle or feel numb when touched. ये एक रेज्ड एरिया जैसे फॉर्म होते हैं हमारा पेशेंट के हेड और नेक पर जिन्हें न्यूरोफाइब्रोमास होता है। देन फ्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा क्या है? दिस टाइप ऑफ न्यूरोफाइब्रोमा ग्रोज ऑन ग्रुप्स ऑफ नर्व। ये फ्लेक्सिफॉर्म जो न्यूरोफाइब्रोमा है वो ग्रुप्स ऑफ नर्व्स पे ग्रो होते हैं। ऑफन अफेक्ट चिल्ड्रन, और ये मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं जिन्हें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 होता है। दीज ट्यूमर कैन ग्रो ओवर टाइम, और ये जो फ्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा है ये टाइम टू टाइम ग्रो होते रहता है, बिकमिंग वेरी लार्ज लम्ब्स ऑन चिल्ड्रंस स्किन और अंडर देयर स्किन। देन यहाँ पर इमेज के थ्रू बताया गया है कि जो हमारा लोकलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमा होता है वो कैसा दिखाई देता है। ये फर्स्ट वाला ने लोकलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमा है, सेकेंड वाला हमारा डिफ्यूज न्यूरोफाइब्रोमा है। देन थर्ड इमेज में फ्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा दिखाया गया है। यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया न्यूरोफाइब्रोमा का। मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्यूमर इफ़ it is in a place that makes removal difficult or if it is small or causes no problem. Observation includes regular checkups and imaging tests to see if tumor is growing. Monitoring है and then surgery to remove the tumor. Symptoms can be relieved by removing all or part of a tumor that's pressing or on nearby tissue or damaging organs. हम न्यूरोफाइब्रोमा को रिमूव करके जो सिम्टम्स है उसे कम कर सकते हैं या फिर सर्जरी करके हम न्यूरोफाइब्रोमा को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया द टाइप ऑफ सर्जरी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ ट्यूमर। जो सर्जरी है वो डिपेंड करता है हमारे लोकेशन, न्यूरोफाइब्रोमा के लोकेशन एंड साइज जो है ट्यूमर, जो हमारा न्यूरोफाइब्रोमा जो ट्यूमर है उसके साइज एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है सर्जरी। वेदर इट इज़ इंटरवाइंड विद मोर देन वन नर्व, कि ये एक से ज़्यादा नर्व के साथ तो इंटरवाइंड है नहीं। अगर ज़्यादा नर्व के साथ इंटरवाइंड होगा तो सर्जरी करना डिफ़िकल्ट होगा। द गोल ऑफ सर्जरी इज़ टू रिमूव एज मच ऑफ द ट्यूमर एज पॉसिबल without causing further nerve damage. सो इस वीडियो में हमने न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में पढ़ा, न्यूरोफाइब्रोमास के सिम्टम्स एंड टाइप्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पैथोलॉजी के किसी भी डिजीज़ और डिसऑर्डर के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी।